चाइना आपको लद्दाख से वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, चाइना वापस ना गया ना जाएगा। उन्होंने ये किया कि जो इलाका जिस पे भारत अपना हक जताता है, ये कहता है कि जी ये हमारा था, तो इन्होंने ले लिया, वो तो उसी में है। अब भारत तो पहले ही अपने इलाके में बैठा है, चाइना उस इलाके में आके बैठ गया जिसको भारत अपना कह रहा है। अब भारत वाले इलाके में चाइना अगर 3 किलोमीटर आ गया है तो वो 1 किलोमीटर पीछे हटेगा, लेकिन दूसरी तरफ 1 किलोमीटर अपने ही इलाके में भारत मजीद हटेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहने के बजाय अब 1 1 किलोमीटर पीछे हो जाए ताकि एक दूसरे को नजर ना आए और यहाँ पे हाथापाई लड़ाई वो ना हो। तो वो चाइना तो बावजूद भारत के इलाके में ही बैठा हुआ है, वहां से अगर 1 किलोमीटर पीछे हुआ तो 2 किलोमीटर फिर भी उसने अपने कब्जे में रखा होगा। भारत 1 किलोमीटर पीछे मजीद हो रहा है। तो ये समझने की जरूरत है, भारत ने असल में अपने लोगों को सेटिस्फाई करने, क्योंकि उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर है कि जी हुकूमत ने किया क्या। चाइना अगर आ बिल्कुल। गया था 3 किलोमीटर अंदर तो भारत को निकालना चाहिए था, आपने निकाला नहीं। वो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि नहीं जी हमने बातचीत के जरिए उनको पीछे कर दिया, वो पीछे तो आप ही के इलाके में हो। तो लिहाजा ठीक। ये कहना कि चला जाएगा, ये चला गया, वो तो गलत है। ये सिर्फ वो मोदी साहब का जो झूठ और धोखा है अपने लोगों को देना, वो है। तो लोग उनके बेचारे वो हैं इस तरह के, वो जो हुकूमत झूठ बोलती है वो उस पर मुतमईन हो जाते हैं, चैलेंज ही नहीं करता कोई। ठीक सर, नेपाल से क्या मसला चल रहा है इंडिया का? और जबकि चाइना नेपाल के करीब हो गया है, इंडिया ने नेपाल से, नेपाल इंडिया से दूर हो गया है। सर ऐसा तासुर दिया जा रहा है और नेपाल के पे पाबंदी लगा दी है इंडियन मीडिया पे, नेपाल में इंडियन मीडिया नहीं दिखाया जा सकता। और सर आपको लगता है जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और नेपाल में हुकूमत चेंज करना चाहते हैं इंडिया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चेंज तो करना चाहेंगे क्योंकि हमेशा इंडिया उनको इन्फ्लुएंस करता रहा है। एक तो वो भी हिंदू स्टेट है, लेकिन नेपाली जो हैं वो गुलाम नहीं रहे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और जो आज वहां पे प्राइम मिनिस्टर है वो हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल नहीं कर रहा। लिहाजा हिंदुस्तान उसको चाहेगा कि ये यहाँ से निकले, ये ना बैठे, ताकि वहां पे वो आदमी आए जो उनकी बालादस्ती कबूल करे भारत की। तो ये इशू मौजूद है। लेकिन हुआ ये है, ये बालादस्ती का किस्सा भी इसलिए निकला कि भारत की एक तारीख है कि वो वक्तन फवक्तन ये इनको नेपालियों को तंग करते हैं। सन 2015 में वहां पे जलजला आया 7.8 रेक्टर स्केल, बहुत बड़ा जलजला। ठीक। फिर तबाह हो गया नेपाल, और सारी दुनिया से उसको नेपाल के लिए इमदादी सामान आ रहा है। लेकिन नेपाल का अपना जो दवाइयाँ, सामान, चीजें उनकी भारत के रास्ते आती थी, वो भारत ने बंद कर दी। यानी इधर उस ठीक। मुल्क में तबाही मची हुई है, इधर भारत ने उनका रास्ता बंद कर दिया, जो 90 दिन 3 महीने बंद रहा। अब इससे बिल्कुल। बड़ा जुल्म तो ये मोदी साहब की वो दहशतगर्दाना जहनीयत है, जिसकी वजह से उसने एक इंसानियत सोच काम किया कि जब वहां पे लोग बेचारे जल्जले की वजह से मर रहे हैं, मकान गिर गए हैं, लोग जख्मी हैं, दवाइयां चाहिए, कंबल चाहिए, दूर दराज के गैर मुल्क आपको इमदादी सामान भेज रहे हैं, ये इनका अपना जो सामान आना था वो रोक दिया नहीं। और झगड़ा यही था कि वो अपने आइन में कुछ तब्दीली करना चाह रहे थे। इंडिया चाहता था कि वो तब्दीली इंडिया की मर्जी के मुताबिक हो। बिल्कुल। यानी खुद आप देखिए कि इन्होंने कश्मीर का स्टेटस यूनिलेटरली बदल दिया, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, और स्टेटस बदल के कहते हैं जी हमारा अंदरूनी मामला है। और वो जो उनका 100% नेपालियों का अंदरूनी मामला था अपने आइन का, उसमें टांग अड़ाई हुई कि जी ये तब्दीली ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। उसके लिए लोकल लोगों से शोरिश करवा रहे थे वहां पे। तो ये चीजें जब आप किसी की मुसीबत के वक्त में काम आने की बजाय उसके लिए मजीद मुसीबतें खड़ी करें, तो वो फिर याद रहती हैं पब्लिक को कि हमारे साथ ये मुखलिस नहीं, ये सिर्फ अपने मकासद के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आज वहां पे भारत के खिलाफ नफरत है कि भारतीयों ने ये काम किया था जब हम मुसीबत में थे। अब दूसरी चीज आ गई कि इसी आड़ में भारत अपनी दोस्ती और तल्लक के आड़ में हर किसी की जमीन पे काबज होने के चक्कर में, यानी जितने भी बिल्कुल। हम साया मुल्क के चारों तरफ हैं, उनके सब के साथ कोई ना कोई उसका झगड़ा है, किसी का साथ जमीन का है, किसी का कुछ है।
नेपाल की जमीन भी इसी तरह इन्होंने इस्तेमाल कर ली। इन्होंने सड़क बनानी थी जो इंडियन बॉर्डर से नेपाल के बाहर बाहर से गुजर के जाके तो चाइनीज बॉर्डर तक जाती। वो सड़क इन्होंने बजाय इसके कि वो नेपाल की सरहद को बाहर से गुजार के एक लंबा डिटोर बनाते, छोटा रास्ता लेने के लिए इन्होंने उसको सीधा गुजारा और उसमें नेपाल के बाद इलाकों में से गुजार दिया। ठीक। अब नेपाल की कुछ जमीन जो उन्होंने इस्तेमाल की है सड़क में, भारत कहता है जी वो हमारी है, नेपाली कहते हैं कि नहीं वो हमारी है, वो नेपाली अपने नक्शे बक्शे तैयार करके ले आए। अब ये झगड़ा है जो हल नहीं हो रहा और नेपाल इस बात पे खड़ा है कि जनाब आप हमारी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते, वो खाली। भारत खाली नहीं करेगा तो झगड़ा चलता रहेगा। दूसरी तरफ जो चाइना का उसमें आने का है वो ये है कि जब वो जल्जले का किस्सा आया और भारत ने 3 महीने रास्ता बंद किया तो सबसे बड़ी मुसीबत उनको आई कि उनके पास तेल डीजल वगैरह नेपाल में खत्म हो गया। ठीक। ये चाइना ने उनको मुतबादल रास्ता दिया, वहां से बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने सड़क कनेक्ट करके तो इनको रास्ता दिया। अब चाइना के साथ वो ताल्लुक रखना चाहते हैं इस वजह से कि अगर भारत किसी वक्त उनके साथ मुसीबत खड़ी करता है, उनके रास्ते बंद करता है कुछ और, तो ये ना हो कि वो लैंडलॉक कंट्री है वो बिल्कुल बंद रह के मारे जाए बेचारे। क्योंकि भारत तो ऐसा मुल्क है कि अखलाकियात नहीं है वहां पे, और वो किसी भी वक्त यानी तबाह हाल वक्त जो जब तबाही का वक्त था उस वक्त उन्होंने रास्ते बंद कर दिए तो कल फिर कोई ऐसा मसला है तो फिर नेपाली किधर जाएंगे। सो उन्होंने अपने लिए एक दूसरी ऑप्शन खोल ली। अब चाइना वहां पे उनकी मदद कर रहा है। चाइना एक बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बड़े हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो नेपालियों के पास एक बेहतर चॉइस आ गई। हुआ ये है ठीक। पिछले दिनों के नेपाल में जो सफीर है चाइना की वो खातून, बिल्कुल। और वो जाके नेपाल के वजीर आजम को मिली और बिल्कुल। उसके बाद उसने बयान दिया। वो बयान चूंकि भारत को माफक नहीं था, पसंद नहीं आया, तो इनके एक टीवी चैनल ने ये कहा कि जी ये हनी ट्रैप था, यानी खूबसूरत औरत गई है और उसने इस प्राइम मिनिस्टर को अपने जाल में जकड़ लिया, हनी ट्रैप का बिल्कुल। नाम दिया। वो उनको बुरा लगा कि जी हमारी हमारी कौम की इस तरह तौहीन की जा रही है कि आप समझ रहे हैं कि हम अपने कौमी मसाइल जो है वो सिर्फ औरतों की वजह से हल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ठीक। चूंकि टीवी चैनल ने बगैर पूछे, बगैर वेरीफाई किए, बगैर चेक किए ये इस तरह का झूठ का पलंदा खोला है, लिहाजा हम अपने लोगों को झूठ नहीं सुनने देंगे। हम नहीं चाहते कि बाहर, और आपको पता है, खुद आप जानते हैं कि भारत के टीवी चैनल है क्या, बिल्कुल। जो उनकी हुकूमत बोले वो वही बकवास करते हैं और वो सारा झूठ हो। अक्सर औकात ठीक। अपने आवाम को धोखा देने के लिए झूठ बोला जाता है। तो यही झूठ है जो कि वहां भी उन्होंने बोला और इसके ऊपर नेपाल ने एक्शन लिया, उनकी चैनल बंद की। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा किया। हर कौम को हक है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए, ज़हनी सिक्योरिटी और दूसरी फिजिकल सिक्योरिटी, दोनों चीज़ों के लिए वो अपना तहफ़्फ़ुज़ दे अवाम को। उसके लिए उसको चैनल बंद करने पड़ते हैं, कुछ भी करना पड़ता है, करना चाहिए। ठीक। सर, नेपाल हमेशा से प्रो इंडिया रहा है और श्रीलंका हमेशा से प्रो पाकिस्तान रहा है। तो सर इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नेपाल का विजिट करना चाहिए, जैसे चाइना और वो करीब आ गए हैं, नेपाल करीब आ गए हैं, उसी तरह पाकिस्तान को भी नेपाल के ज्यादा करीब होना चाहिए। ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान नेपालियों की हमदर्दियां हासिल कर सकता है और एज अ डिप्लोमेसी चल रही होती है, एज अ फॉरेन पॉलिसी हम अच्छा दोस्त बन सकते हैं नेपाल के। देखिए सिर्फ नेपाल नहीं, आज बांग्लादेश भी खौफ में है क्योंकि इन्होंने जो अपना शरीयत का रजिस्टर बदला है इंडियंस ने, उसके जरिए लाखों बंगाली जो कभी पता नहीं पिछले 60 साल से 100 साल से वहां बैठे हुए हैं इंडिया में, उनको वो धकेलने के चक्कर में बांग्लादेश में वापस वो कहाँ रखेंगे इनको। इसी तरह बांग्लादेश के साथ पहले इन्होंने जमीन का झगड़ा भी खड़ा किया, इलाके का, एरिया का। वो बांग्लादेश से इन्होंने कुछ इलाका फालतू हथिया लिया। श्रीलंका के साथ भी इनका समुद्री हदूद का मसला झगड़ा था, वो हल हो गया। लेकिन श्रीलंका में 26 साल तक इन्होंने तामिल जो इंसर्जेंसी थी या दहशतगर्दी थी उसको चलाए रखा, और इंडिया की सदर्न स्टेट तमिलनाडु से सारा असला जाता था उनको, और श्रीलंकन जानते हैं कि भारत सरकारी तौर पे उनको पैटर्नाइज करता था। सिक्किम वैसे बगावत करा के इन्होंने खा लिया, और भूटान में अपनी फौज रखी हुई है। भूटानी छोटा सा भूटान मुल्क है, वो बेचारे क्या कर सकते हैं।
उनको दबा लिया, उनसे एग्रीमेंट कर फौज परमानेंट हमेशा से भारत की फौज वहां पे मौजूद रहती, वो इनकी मर्जी के बगैर नहीं सकते। नेपाल को ये दबाना चाह रहे, उसकी जमीन खा गए, पाकिस्तान के साथ पहली जगह। तो ये सार्क के मेंबर हैं सारे, और सबको तकलीफ है, सबको पता लग चुका है कि भारत अपनी बालादस्ती रखता है और उसकी वजह से ये एक तौसी पसंद मुल्क है, ये अपनी एक्सपेंशनिज्म की तरफ माइल है। लिहाजा सबको मिलके एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाना चाहिए भारत के खिलाफ, उसमें नेपाल, पाकिस्तान, क्योंकि सबके मुफादात हैं और एक ही मुल्क के खिलाफ हैं। लिहाजा आप सिर्फ नेपाल की बात ना करें, पाकिस्तान को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका सबको मिलके एक यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट बनाना चाहिए, जहां वो भारत की बालादस्ती और उसकी तौसी पसंदाना जो अज़ाइम है उनको उनका मुकाबला कर सके। पाकिस्तान तो फिजिकली भी आपने अपने ट्रुप्स डिप्लॉय किए हुए हैं कश्मीर में, आप लड़ते भी हैं, मुकाबला करते हैं, लेकिन छोटे मुल्क बाकी के वो नहीं कर सकते। तो उनको चाहिए कि वो इनके साथ मिलकर, तो ये चाइना लीड करे, चाइना के साथ भी जमीन का झगड़ा है उनका, तो चाइना पाकिस्तान मिलके बाकी खिते के मुल्कों को इकट्ठा कर सकते हैं और भारत के साथ हिसाब चुकाया जा सकता है।